जलियांवाला बाग कांड को हुए 100 वर्ष बीत चुके हैं और अब पहली बार प्रशासन द्वारा जलियांवाला बाग के शहीदों की सूची प्रशासन की वेबसाइट पर डाली गई है और लोगों से अपील की गई है कि अगर कोई व्यक्ति सूची में शामिल शहीदों के परिवारों में से किसी को भी जानता है तो प्रशासन से संपर्क करे, क्योंकि इनको सम्मान देने के लिए अमृतसर के रंजीत एवेन्यू में एक स्मारक बनाया जा रहा है, जिसका राज्य स्तरीय समारोह में 25 जनवरी को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा नींव पत्थर रखा जाएगा। उधर शहीद हुए लोगों के पारिवारिक सदस्यों का कहना है उन्हें जलियांवाला बाग से संबंधित कार्यक्रमों में सिर्फ श्रृंगार बनाया जाता है, उनके लिए किया कुछ नहीं जाता। 15 अगस्त और 26 जनवरी को बुलाकर एक छोल और एक लड्डू का डिब्बा देकर भेज दिया जाता है। सवाल ये भी है कि केंद्र सरकार द्वारा करोड़ों के फंड्स देकर जलियांवाला बाग स्मारक और पूरे बाग का नवीनीकरण किया गया है और वही असली स्मारक है, फिर पंजाब की कांग्रेस सरकार अलग से रंजीत एवेन्यू में स्मारक क्यों बनाना चाहती है। इस संबंध में जलियांवाला बाग ट्रस्ट के सदस्य और भाजपा सांसद श्वेत मलिक ने कहा कि ये बेहद हास्यास्पद है कि असली शहीद स्थली को छोड़कर कांग्रेस द्वारा रंजीत एवेन्यू के एक पार्क में यादगार बनाई जा रही है और 100 साल समागम करवाया जा रहा है। मलिक ने कहा कि कांग्रेस ने तो जलियांवाला बाग की दुर्दशा करके रखी हुई थी और जब उनकी सरकार आई तो इस पर करोड़ों रुपए लगाकर इसका नवीनीकरण किया गया। अब कांग्रेस अपनी नाकामी छुपाने के लिए जलियांवाला बाग में नींव पत्थर रख रही है और वहां समागम किया जा रहा है। मैं समझूंगा कि ये हास्यास्पद है कि कांग्रेस के पास 70 वर्ष तक जलियांवाला बाग का मेंटेनेंस का ट्रस्ट रहा और सबसे बड़े ट्रस्टी जलियांवाला बाग के पंडित नेहरू थे, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। और ट्रस्ट का काम होता है कि शरण स्थली जहाँ शहीद जो हैं वो आराम कर रहे हैं, उनकी पुण्य आत्माएं वहाँ पे रेस्टिंग प्लेस है उनकी, तो उसकी मेंटेनेंस करना ये नेशनल मॉन्यूमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया। पर मुझे बहुत अफसोस है कि 70 वर्ष तक तो कांग्रेस जागी नहीं, कांग्रेस ने इसका कुछ किया नहीं और ये इसकी इतनी दुर्गति हो गई कि जलियांवाला बाग एक बर्बाद स्थल जो है बन गया और शहीदों की आत्माएं रोई होंगी। जो मैं समझता हूँ कि ऐसी दुर्दशा पे जो वहाँ विजिटर आते थे, ना कोई शौचालय, ना कोई पीने के पानी की जगह, ना कोई इसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जो पैट्रियाटिक इमोशंस आने चाहिए थे यहाँ आके, हज़ारों लोगों, निर्दोष लोगों ने जो 13 अप्रैल 1919 को यहाँ पर देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और उनके खून से जनरल डायर ने होली खेली, जिसका बदला शहीद उधम सिंह जी ने लंदन में जाके लिया। सो ऐसे जलियांवाला बाग को इस कांग्रेस ने अपमानित कर दिया। जब मैं सांसद बना तब भी ट्रस्ट कांग्रेस का था, श्रीमती अंबिका सोनी जी और उनके साथ हंसपाल जी और वीरेंद्र कटारिया जी स्वर्गीय, ये ट्रस्टी थे। तो मेरी आत्मा रोई देखकर कि यहाँ पे जो लोग लाखों की गिनती में आ रहे हैं उनके लिए कोई सुविधा नहीं। गैलरी में जो था वो विजिटर गैलरी में पंखे भी नहीं लगे हुए थे, गर्मी में लोग वहाँ पसीने से तर हुए बैठे हुए थे। ऐसी बुरी दुर्दशा देखकर मैंने तुरंत अपने सांसद निधि फंड से 10 लाख रुपए वहाँ दिए और वहाँ पे पंखे लगवाए, विजिटर गैलरी में इस सारे जलियांवाला बाग परिसर का पेंट कराया, एक नया शौचालय बनाया, वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था कराई और वहाँ की लाइटिंग, वहाँ के सब ठीक करवाया। वहाँ का सीवरेज खराब हो जाता था, बरसात के दिनों में सारा गंदा पानी भर जाता था और ये कांग्रेस के ट्रस्टी, इन्होंने कभी इतनी चिंता नहीं की कि हम ट्रस्टी हैं, हम वहाँ पे जाएं। तो उसके बाद मेरा इसका शहीदों को उनका हक दिलाने का युद्ध शुरू हुआ। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला, मैं श्री अरुण जेटली जी को मिला, मैं हरदीप सिंह पुरी जी को मिला, मैं महेश शर्मा जी को मिला, मैं प्रहलाद पटेल जी जो मंत्री रहे सारे, जिनके मैं नाम ले रहा हूँ,
इनमें अरुण जेटली जी, प्रहलाद पटेल जी, महेश शर्मा जी, हरदीप सिंह पुरी जी को मैंने जलियांवाले बाग में मैं लेके आया और इसकी दुर्दशा दिखाई कि कैसी दुर्दशा चल रही है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको पुरातत्व विभाग कहते हैं, उनके ऑफिसर्स को दिखाया। तो ये संघर्ष, इसके बाद मैं पार्लियामेंट में बोला, 3 बार पार्लियामेंट में मैं बोला कि ये सबसे बड़ी शहीदी स्थल है दुनिया की, यहाँ नेशनल मॉन्यूमेंट हमने डिक्लेयर किया है, पर कांग्रेस के कुप्रशासन के कारण, कांग्रेस ट्रस्ट के चिर निद्रा में सोने के कारण यहाँ कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद मैं बहुत धन्यवादी हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि इसके 100 साला जब सेलिब्रेशंस थी तो प्रधानमंत्री जी ने मेरे निवेदन के ऊपर यहाँ 20 करोड़ रुपए का बजट दिया। हमने 20 करोड़ से जलियांवाले बाग को सुंदर पार्क बनाया है, जिसमें सुंदर लाइटिंग की व्यवस्था है, जिसमें अब 15 मिनट का शो चलेगा हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश में, जो उस समय वो कांड हुआ, हत्याकांड हुआ, उसके बारे में बताएगा। यहाँ डिजिटल थिएटर बनाया, जिस डिजिटल थिएटर में वो सारे शहीदों के बारे में जानकारी मिलेगी। यहाँ के कुएं को प्रिजर्व करने के लिए वहाँ पे वो प्रिजर्वेशन करवाई कि आने वाले 50 साल तक कुआं, जहाँ बुलेट मार्क्स हैं, उनकी देखरेख, सुंदर लाइटिंग, सुंदर लैंडस्केपिंग। यहाँ पे एक लिली पॉन्ड का निर्माण किया, एयर कंडीशन जो विजिटर गैलरी है, जहाँ पंखे भी नहीं लगे थे, एयर कंडीशन उसको करवाया। वहाँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पैनल्स लगवाए हैं कि जिससे लोगों को वहाँ की जानकारी मिल सके कि यहाँ पे क्या हिस्ट्री है। मेरा ये सोचना था कि जो विजिटर आते थे कांग्रेस के ट्रस्ट के समय, उनको तो लगता था जैसे एक बाग है। अब जो विजिटर आएंगे, जब प्रधानमंत्री इसका शुभारंभ कर देंगे, वो विजिटर्स को पैट्रियोटिक फीलिंग्स उनके मन में आएंगे, उनको महसूस होगा कि उनकी आज़ादी, जो आज ये ठंडी हवाओं में हम आज़ादी की हवाओं का आनंद ले रहे हैं, इसमें कितने लोगों ने खून की होली खेली है, ये उनको जानकारी मिलेगी। पर मुझे दुख होता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी राहुल गांधी जी के साथ जब मुख्यमंत्री के तौर पर जब वेंकैया नायडू जी आए थे यहाँ पे, उस समय आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं इस बाग में स्टेट की तरफ से योगदान दूंगा, पर एक पैसे का योगदान नहीं दिया। और आज कहीं और रंजीत एवेन्यू में मुझे पता लगा कोई स्मारक बनाने जा रहे हैं। स्मारक तो वहाँ बनते हैं जहाँ स्थल हो, तो वहाँ से 5 किलोमीटर दूर उसका स्मारक बना रहे हैं। शायद उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये दुख होगा या ये अपराध बोध होगा कि वो उस स्थल के लिए कुछ नहीं कर सके, तभी उस स्थल पे जाने के लिए उन्होंने प्रयास नहीं किया और उससे 5 किलोमीटर दूर रंजीत एवेन्यू में कुछ बनाने जा रहे हैं। नहीं, पर मेंटेनेंस के कारण तो वो अगर वहां से ऐसा नहीं, बंद नहीं पड़ा, मेंटेनेंस नहीं हो रही वहाँ पे, वहाँ डेवलपमेंट हो रही है। और आपको पता है कि डेवलपमेंट जब होती है तो कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है। मैंने तो यहाँ तक करवा दिया कि पहले ही शाम को 5 बजे तक खुलता था, और रात को 9 बजे तक खुलेगा। सुंदर लाइटिंग की व्यवस्था जो है वो वहाँ पे हम करवा रहे हैं। वहाँ एक बड़े ट्रांसफार्मर की इंस्टॉलेशन चल रही है। ये डेवलपमेंट वर्क है। जब भी किसी कैंसर का ऑपरेशन करेंगे तो उस ऑपरेशन के बाद कुछ कष्ट झेलना पड़ेगा और बाद में एक सुखद अनुभव होगा। तो ये जो कांग्रेस द्वारा बर्बाद करने की बीमारी थी, उसका इलाज हमने किया है। बहुत जल्द जलियांवाला बाग पर्यटकों के लिए खुल जाएगा। नहीं, पर अगर वो बंद पड़ा है तो वो रंजीत एवेन्यू में अपना अलग से समागम कर रहे हैं, तो उसमें क्या इतराज? नहीं, मुझे कोई इतराज नहीं है। मुझे तो उन पे सिर्फ ये दुख है कि जब करने का समय था तब तो कुछ किया नहीं। अब तो सब हो गया। वहाँ स्थल जो है वो एक सुंदर स्वरूप ले चुका है। वहाँ हर तरह की सुविधा, शौचालय भी बने हैं, वहाँ पानी के लिए ठंडे पानी की जो मशीनें हैं वो भी लगी हैं। हर तरह की डेवलपमेंट जो है वो हमने वहाँ पे जब कर दी है, तो तब इसका श्रेय लेने के लिए 100 साल, पूरा 100 साल कहाँ सोए रहे, 100 साल कहाँ सोए रहे? मैं ये प्रश्न करता हूँ। जब 100 साल खत्म होने को आ रहे हैं तो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये 100 साल के बीच भी कोई कार्यक्रम क्यों नहीं किया? ये 100 साल बनाया,
हमने इस 100 साल के बीच 20 करोड़ की डेवलपमेंट कराई, ये तो अब ख़त्म होने पे श्रेय लेने के लिए यहाँ पे ख़त्म होने पे 100 साल के आए हैं। जब 100 साल मनाना था तो सारा साल पंजाब सरकार कहाँ सोई रही। पर ये आपको लगता है कि स्टेट वर्सेस सेंटर करने की कोशिश है, क्योंकि यहाँ नहीं, मैं बिल्कुल है वहाँ समझता हूँ जी कि ये श्रेय लेने की एक दौड़ है कि किया किसी ने, श्रेय कोई लेने के लिए भाग दौड़ कर रहा है। अच्छा, अब इन्होंने जो वेबसाइट पे डाल दिए हैं, नाम डाल दिए हैं, शहीदों के नाम डाल दिए हैं, और उसको उस कवायद को आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि वो डिप्टी कमिश्नर साहब को मैंने भी रिक्वेस्ट की थी, वो एक अलग विषय है कि उनको वहाँ के जो शहीद हैं वो सूचीबद्ध होने चाहिए। मैं डीसी साहब का धन्यवाद करता हूँ, मैंने 3-4 बार पत्र भी लिखा और डीसी साहब को कहा भी कि इन शहीदों की कोई अधिकारित सूची जो है वो जारी करें। तो मुझे ये खुशी है कि वो अधिकारित सूची डीसी साहब, डिप्टी कमिश्नर ऑफ अमृतसर ने जारी कर दी। पर अगर वहाँ पर स्मारक बन जाती है रंजीत एवेन्यू में, आनंद पार्क में बना रहे हैं, कि लोगों को जो सैलानी आते हैं या उनको एक नहीं, दुविधा में मेरा डालने ये वाली कहना बात है जी, मैं विकास विरोधी नहीं हूँ, पर मैं तो इनसे प्रश्न कर रहा हूँ कि जो असली शहीदी स्थल है उसकी जो दुर्गत की 100 साल, मतलब चलो आज़ादी के बाद हम 70 साल ले लें, कांग्रेस का राज्य रहा, कांग्रेस का ट्रस्ट रहा, वहाँ की तो कभी याद आई नहीं। जब हम उस स्थान को मैं लेके भी गया, पत्रकारों को मैंने दिखाया भी सारा वहाँ की जो डेवलपमेंट है, अमृतसर वासियों को भी दिखाया अखबारों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। तो अब जब 100 साल पूरे हो गए, जब वो सारा कार्य पूरा हो गया है, तो श्रेय लेने के लिए ये एक कार्यक्रम का प्लानिंग की गई है। मैं ये इनसे प्रश्न करता हूँ कि 70 वर्ष तक आप कहाँ सोए रहे, और अमरिंदर सिंह जी, आपने ये वादा किया था कि जलियांवाला बाग में आप डेवलपमेंट के लिए धन देंगे, वो धन क्यों नहीं दिया? उधर इस संबंध में कांग्रेस के विधायक सुनील दत्ती, जिनके हलके में ये समारोह हो रहा है, उनसे जब सीधे पूछा गया कि कांग्रेस द्वारा एक और जलियांवाला बाग बनाया जा रहा है, तो उनका जवाब था कि ये स्मारक तो इंडिया गेट पर और सदन के बाहर भी बनना चाहिए। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। 100 साल पूरे हो चुके ने जलियांवाला बाग का साका जिहड़ा जिन्हें शहीदियाँ दित्तियां। देखो, जलियांवाला बाग गिल साहब एक टर्निंग पॉइंट सी आज़ादी का, देश की आज़ादी की जंग जे 1857 तो बाद स्पीड पकड़ी, जिहड़ा एक टर्निंग पॉइंट मिलिया जलियांवाले बाग से जो ये साका होया, जनरल डायर ने गोली चलाई, उत्थों एक मूवमेंट बनी सारे हिंदुस्तान दे विच ते देश आज़ादी वाल चल पड़िया। अज 100 साल पूरे हो गए ने। माननीय साडे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी 25 तरीक नूं आ रहे हैं, इत्थे मैमोरीअल बन रहा उन्हां दी याद दे विच, और ये अमृतानंद पार्क है साडा। और बीजेपी ने बड़ा एतराज़ किया है जी इस बात पे, हिंदी में जवाब चाहूँगा कि बीजेपी ने एतराज़ किया है कि मेमोरियल जब है बना हुआ है, ऐतिहासिक है, जहाँ पर कि ये कांड हुआ था, तो फिर रंजीत एवेन्यू में बनाने का क्या तुक है मेमोरियल? ये बेतुका सवाल है उनका जी। शहीदों को तो जगह जगह मिलनी चाहिए, हर जगह उनकी याद होनी चाहिए। यार ये क्या बात है, ये क्या बात है? 100 साल हो गए पूरे, 100 साल को समर्पित है ये मेमोरियल, और ये ऐसी जगह पे बन रहा है जहाँ पे ये देखिए नेशनल हाईवे है। जब ये यहाँ से मेमोरियल देखेंगे, इंटरनेशनल रोड है ना जी, इंटरनेशनल बॉर्डर है ये, वाघा बॉर्डर हमारा। पर उनका कहना है कि नया जलियांवाला बाग तैयार कर रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नहीं, ये बात नहीं है जी। आप देखिए, शहीद आज़म भगत सिंह जी का यदि खटगढ़ कला में बना है मेमोरियल, तो और भी जगह बनी है ना उनके स्टैचू, और भी जगह लगते हैं जी। हर शहीद का, पटेल हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का इतना बड़ा स्टैचू वहाँ पे लग गया, उनके और भी बड़ी सारी जगहों पे स्टैचू हैं। पर उनका ये कहना है कि 70 साल कांग्रेस ने कुछ नहीं किया जलियांवाले बाग के लिए, उसका जो रेनोवेशन का जो सारा जीर्णोद्वार वो उन्होंने किया है सारा। देखिए जी, 70 साल की बात छोड़ो, उनका कहना है कि ये सिर्फ उस बात को छुपाने के लिए यहाँ पर फंक्शन कर। मेरी सुनिए, जलियांवाले बाग से हट के एक बात बोलना चाहूँगा जी। मैं ना पिछले 15 दिन पहले बाखरा डैम पे चले गया। वहाँ पे मुझे किसी ने बताया कि ये वृक्ष के नीचे इस जगह पे
स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी 4-4 घंटे बैठ के इस पेड़ के नीचे धूप में 4-4 घंटे बैठ के ये डैम का काम देखते थे। एक प्रधानमंत्री की लगन देखिए कि ये डैम बनवा के मैंने ग्रीन रेवोल्यूशन यदि पंजाब में आया तो वो उनकी ये भी हमारे सारे शहीदों में आएंगे जिन्होंने पंजाब के लिए देश के लिए सब कुछ किया। मैं वो बात जोड़ना नहीं चाहता जलियांवाला बाग से। बात निकलती है ये बोलते हैं क्या किया, गिनाने चले ना ये मिसाइल टेक्नोलॉजी जिस पे फ़ख्र है आज हमें, जो चाइना रुक के बैठा है, ये सारा कांग्रेस की देन है जी। और जलियांवाला बाग से राजनीति करना इन लोगों का काम होगा, हमारा काम नहीं है। शहीदों के नाम पे आज क्या हाल है किसान आंदोलन का, 100 किसान हमारा शहीद हो गया। अन्नदाता है ना, दाता भगवान को बोलते हैं, भगवान है ना हमारे, तो क्या हाल किया हमारे बच्चों का, हमारे बुजुर्गों का, हमारी बूढ़ी माताओं का इतनी सर्दी में। यार छोड़ो इनकी बात, हमें करने दें कुछ। क्या आप चाहेंगे कि जो भाजपा के यहाँ पर सांसद है, राज्यसभा मेंबर श्वेत मलिक, उन्होंने ये बातें कही है, तो क्या वो भी इस इवेंट में शामिल हो, आपका सहयोग करें या सभी आए जी। यार शहीद सभी के हैं ना। देखिए भाई साहब, 135 करोड़ की पॉपुलेशन है इस देश की। देश की आज़ादी में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी ने अपना खून दिया। शहीद किसी के नहीं होते, शहीद सभी के होते हैं। उनको नहीं पता था कि हमारी शहीदी के बाद देश ने कितने साल, 100 साल और लेना है कि 200 साल लेना है। उनको कोई लालच नहीं था कि मैंने एमएलए की टिकट लेनी है, मैंने ये चीफ मिनिस्टर बनना है, मैंने ये पदवियाँ लेनी हैं। वो तो अपनी सिर्फ हथेली पे जान लेके झूल गए। पर आपको नहीं लगता कि ये इवेंट वहीं पर होना चाहिए था, जो शहीद स्थली है जहाँ पर, यहाँ करने की बजाय? नहीं, इस पे देखिए मैं तो ना किसी के खिलाफ बोलूँगा, मैं तो यही बात करूँगा कि शहीदों का सलाम। इस जगह पे नहीं, आप दिल्ली में भी बनाइए जलियांवाला बाग स्मारक, आप सदन के बाहर बनाइए जलियांवाला बाग का मेमोरियल, मानेंगे फिर। आप बनाइए इंडिया गेट के पास जलियांवाला बाग का स्मारक। यार कुछ करो तो सही। क्या रोल रहा बीजेपी का देश की आज़ादी में? नहीं, क्या रोल जलियांवाला बाग की हो रही है, वो कह रहे हैं कि 20 करोड़ रुपया अभी लगा के उसको बिल्कुल उसको नया बना दिया, उसको शहीदों का। भाई छोड़िए इन बातों को, मैं इस बात को खींचना नहीं चाहता जी कि हमें करने दें, हमें आगे बढ़ने दें। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की रहनुमाई के नीचे बढ़ने दें आगे। इस संबंध में जब हमने शहीद परिवारों में से एक हरीश बहल से बात की, जिनके दादा जलियांवाला बाग कांड में शहीद हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि समागम चाहे कोई भी पार्टी करे, उनके साथ सिर्फ मजाक होता है। उन्हें हर समारोह में एक छाल और एक मिठाई का डब्बा देकर भेज दिया जाता है। मेरे दादा जी ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਾ ਹਰੀ ਰਾਮ ਬਹਿਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਨਾ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਲੇ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਗਰਤ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਲਸਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਏ, ਆਪਣੇ 14-15 ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜਨਰਲ ਬੂਚਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਬੂਚਣਾ ਵਕਣ ਆ ਕੇ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੋਲੀ ਅੰਧਾ ਧੁੰਦ ਚੱਲਣੀ ਗਈ, ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦਨਾ ਦਨ ਗੋਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈ। ਗੋਲੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹਨੇ ਕਿ ਬਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਲੱਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਕੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। 1-2 ਰਸਤੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਗਲੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਜੰਘਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ। ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗਿਰ ਗਏ। ਗਿਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਗਿਆ ਭੱਜਦਾ
ਭਜਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰਾਜ। ਰਾਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਉਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਬਾਊ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗੋਂ ਆਏ, ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਡਾਹਤਾ। ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਖੀਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਦਾਦੀ ਸਾਡੀ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਟਾ ਦਿੱਤੇ, ਲਟਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਤਨ ਕੌਰ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰਤਨ ਕੌਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਤਨ ਕੌਰ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਕਰਨਾ, ਇੰਨਾ ਜਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਮ ਪਿਲਾ ਦੇਣਾ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਲਾਸਟ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿਰਫ 4-5 ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਸੀ, 4। ਉਹ ਇਹ ਕਾਰਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਕਾਰਡ ਕਦੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਖਾਸ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲੇ, ਗੁਮਾਨ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਮਿਲੇ, ਆਦਰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ 26 ਜਨਵਰੀ ਔਰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ 15 ਅਗਸਤ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ। ਬਸ ਜੋ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਲਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਾਈਏ।